आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट 2 में चैप्टर कर्व्स में लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे ट्रांजिशन कर्व्स की सेटिंग आउट्स के बारे में, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं। वर्टिकल कर्व सेटिंग आउट्स क्या रहेगी, वर्टिकल कर्व्स को हम सेटिंग आउट कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल कर्व्स होता क्या है। ठीक है जी। तो हम वर्टिकल कर्व्स जो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो क्या है, वर्टिकल कर्व्स आर इंट्रोड्यूस, वर्टिकल कर्व्स आर इंट्रोड्यूस, curves are introduced at change of gradient, at change of gradient to avoid impact and the जो मेंटेन एक गुड विजिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और इम्पैक्ट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल कर्व का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो वर्टिकल कर्व्स आर इंट्रोड्यूस एट change of gradient to avoid the impact and to maintain good visibility and to maintain good visibility ठीक है जी। तो these are set out in a vertical plan to round off the angle and the obtain जो हमारे ऑप्शन ग्रेजुअल चेंज है, ग्रेडियंट को प्रोवाइड करने चेंज ऑफ जो हमारे ग्रेजुअल चेंज आते हैं, ठीक है, उसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल कर्व्स को अप्लाई करते हैं ऑन द रूट। ठीक है जी। तो क्या रहेगा, these are set out in a vertical plan, to round off the angle, and to obtain a gradual change and to obtain a gradual change of gradient, ग्रेजुअल चेंज जो हमारे ग्रेडियंट्स में उसको obtain करने के लिए और जो हमारे गुड विजिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम जहाँ पे ग्रेडियंट चेंज होता है हमारे सरफेसेस का, रोड सरफेसेस का, वहां पे हम क्या करते हैं, वर्टिकल कर्व्स का यूज करते हैं। तो वर्टिकल कर्व्स जो हमारे कर्व्स में भी सर्कुलर और पैराबोलिक, ये हमारे वर्टिकल कर्व्स हैं वह सर्कुलर हो सकते हैं, पैराबोलिक हो सकते हैं। वर्टिकल कर्व्स में भी सर्कुलर और पैराबोलिक। तो वर्टिकल कर्व्स हमारे जो सर्कुलर मिलेंगे, जब पैराबोलिक होंगे तो वर्टिकल कर्व्स आर समिट कर्व, इसको हम समिट कर्व बोलते हैं। इफ हैव ए कन्वेक्सिविटी अपवर्ड, अगर इसकी जो कन्वेक्सिविटी अपवर्ड है तो हम समिट कर्व बोलते हैं। अगर इसकी जो कनकेविटी है वो डाउनवर्ड है, कनकेविटी अपवर्ड है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, वैली कर्व नाम देते हैं। तो वर्टिकल कर्व्स को हम अलग से इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो क्या वर्टिकल कर्व्स आर कॉल्ड summit curve if they have convexivity upward, अगर कन्वेक्सिविटी क्या है, अपवर्ड है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, समिट कर्व। ठीक है जी। कन्वेक्सिविटी
अपवर्ड। और दूसरा अगर मैं बात करूं जो हमारे वर्टिकल कर्व्स हैं, वर्टिकल कर्व्स आर कॉल्ड वैली कर्व्स if they have concavity upward, if they have concavity, तो जब concavity क्या होगी, अपवर्ड रहेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैली कर्व। इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं हमारे वर्टिकल कर्व्स को। तो वर्टिकल कर्व्स क्या रहते हैं, वो कर्व्स जो हमारे चेंज ऑफ ग्रेडियंट में जो इम्पैक्ट आते हैं, जब हमारी जो विजिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस तरह के कर्व्स को, तो उसको क्या नाम देते हैं, वर्टिकल कर्व्स। दीज आर सेट आउट इन अ वर्टिकल प्लान ऑफ राउंड ऑफ द एंगल। तो वर्टिकल प्लान पे हम एंगल के राउंड ऑफ पे हम क्या करते हैं, इसको सेटअप करते हैं, और ये एक ग्रेजुअल चेंज जो रहेगा हमारे ग्रेडियंट पे, उस पे उसको ऑब्टेन करने के लिए हम इसका जो वर्टिकल कर्व्स है इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारी जो सर्कुलर हो सकती है वर्टिकल कर्व्स, और पैराबोलिक वर्टिकल कर्व्स हो सकते हैं, और हम समिट कर्व हम कब बोलते हैं, जब जो इसकी कन्वेक्सिविटी अपवर्ड रहेगी। तो कन्वेक्सिविटी जब अपवर्ड रहती है तो उसको हम समिट कर्व बोलते हैं, जब कन्वेक्सिविटी जो कनकेविटी अपवर्ड रहती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, वैली कर्व। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, सिंपल सी बातें वर्टिकल कर्व्स में। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स के बारे में जानेंगे। कितने तरह के जो वर्टिकल कर्व्स हैं हम कैटेगराइज करते हैं वर्टिकल कर्व्स को। तो टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स, तो इसकी कन्केविटी और कन्वेक्सिविटी के अकॉर्डिंग, अपवर्ड या डाउनवर्ड के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको सबसे हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व। टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स। तो वर्टिकल कर्व्स जो सबसे पहले हम बात करें, जो हमारे वर्टिकल कर्व्स हैं, एंड अपवर्ड फॉलोवर्ड बाय डाउनवर्ड। जो हमारी अगर डाउनग्रेड जो हमारी अपग्रेड है वो फॉलो कर रही है डाउनग्रेड को, तो हमारा कौन सा कर्व बनेगा, समिट कर्व, क्योंकि जो कन्वेक्सिविटी है वो अपवर्ड रहेगी। तो ये देखिए, एंड अपग्रेड फॉलोवर्ड बाय डाउनग्रेड। ठीक है जी, तो किस तरह का जो वर्टिकल कर्व्स बनेगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंड टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ये कुछ इस तरह से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये दो टेंजेंट हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे वर्टिकल कर्व्स में देखता हूँ, ये हमारा क्या है, टेंजेंट, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी है। तो इसी तरह से मैं देखूं जो हमारी ये हमारा क्या अपग्रेड है, ये हमारा डाउनग्रेड है। ठीक है, तो इस हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको, यानी कि ये हमारा क्या है, टेंजेंट। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल कर्व्स को कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूं, इस तरह से, तो ये क्या है, वर्टिकल कर्व्स की आर्क में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो वर्टिकल कर्व्स क्या है, यहाँ पे देखिए जो हमारा वर्टिकल कर्व है, ये लाइन यहाँ पर देखिए, जो हमारे वर्टिकल कर्व्स में अपग्रेड है, ये हमारा क्या है, अपग्रेड पोर्शन है, और ये क्या है, डाउनग्रेड है, डाउनग्रेड। ओके जी, और ये हमारे क्या है, टेंजेंट, इसको मैं T1 बोल सकता हूँ, ये हमारा क्या है, T2 बोल सकता हूँ इसको टेंजेंट, या हम एंगल की बात करते हैं T5 T2 से हम डिनोट कर सकते हैं। और ये हमारी क्या है, सारी की सारी जो कर्व्स है, कन्वेक्सिविटी अपवर्ड है यहाँ पे। तो जब कन्वेक्सिविटी अपवर्ड रहेगी तो इस तरह की जो पॉइंट, ये मैं इसको डी पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कौन सा कर्व है, समिट कर्व। जब कन्वेक्सिविटी अपवर्ड रहती है
वर्टिकल कर्व्स में, तो उस तरह के कर्व्स को हम क्या नाम देते हैं, समिट कर्व। और दूसरी बात करता हूं जो हमारे यहाँ पे वैली कर्व कब होंगे, अगर एन अपग्रेड फॉलोवर्ड बाय एन अदर अपग्रेड, अगर अपग्रेड से अपग्रेड फॉलो कर रहा है, यहाँ पे अपग्रेड है डाउनग्रेड को फॉलो कर रहा है, डाउनग्रेड से अपग्रेड पोजीशन है हमारी, उसके बाद डाउनग्रेड है, अगर अपग्रेड से अपग्रेड हमारी जो मीट कर रही है तो तब हमारा कौन सा कर्व होगा वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा हमारा केस क्या रहेगा, एन अपग्रेड फॉलोवर्ड बाय an other upgrade, ठीक है जी। तो दूसरे अपग्रेड के को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए ये हमारा क्या है, कुछ इस तरह से मैं एक अपग्रेड शो करता हूँ, ये हमारा क्या है, अपग्रेड है, तो ये अपग्रेड एक और अपग्रेड को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, कुछ इस तरह से, ये एक अपग्रेड है, ठीक है, डाउनग्रेड तो नहीं है ना, ये हमारा क्या है, अपग्रेड, दोनों अपग्रेड है। तो जब इस तरह से क्या होती है, जो हमारे रोड होंगे या रूट होगा, तो ये मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ओके जी। तो इसको किस तरह से हम शो कर सकते हैं, ऐसे, ये हमारा क्या है, कौन सा कर्व होगा, ये भी हमारा समिट कर्व में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज करेंगे, तो ये भी हमारा कौन सा कर्व है, समिट कर्व है, ठीक है। तो ये हमारी टेंजेंट T1 और टेंजेंट T2, तो दोनों अपग्रेड टू अपग्रेड मैंने मीट करवाए, तो ये हमारे क्या है, समिट कर्व होगा, समिट कर्व, ठीक है जी। और उसके बाद मैं बात करूं जो हमारी, अगर जो हमारे वर्टिकल कर्व्स हैं, अगर हमारी कन्वेक्सिविटी अपवर्ड रहती है, सॉरी कनकेविटी अपवर्ड रहती है, तो कौन सा कर्व रहता है, वो वर्टिकल कर्व, सॉरी वैली कर्व। वर्टिकल कर्व किस में डिवाइड होगा, वो वैली कर्व में। तो इसको भी हम जान लेते हैं। तो इसी में कैटेगराइज करते हैं, जब अपग्रेड फॉलोड बाय अपग्रेड, तो दोनों अपग्रेड जब पर, बट जहां पे हमारी जो कनकेविटी है वो अपवर्ड रहेगी, तो कौन सा रहेगा, इसको भी हम जानेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये हमारे समिट कर्व जो भी रहेंगे, ठीक है, इनका जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे बहुत ज्यादा। उसके बाद मैं बात करूं, जब अपग्रेड टू अपग्रेड अगर इसी में डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास क्या है, एक अपग्रेड, दो टेंजेंट अपग्रेड टू अपग्रेड हम मीट करवाएंगे, तो अगर कन्वेक्सिविटी, अगर कनकेविटी अपवर्ड है तो क्या होगा, तो कनकेविटी अपवर्ड में देखते हैं कुछ इस तरह से, हमारी जो पॉइंट है, यानी कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये मान लीजिए डी पॉइंट है, जैसे ये हमारा क्या होता है, डी पॉइंट होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, कनकेविटी है, कनकेविटी अपवर्ड कर देते हैं। यहाँ पे अगर कनकेविटी अपवर्ड रहेगी, यानी कि कुछ इस तरह से हमारा जो कर्व है, वर्टिकल कर्व इस तरह से है हमारा, ठीक है। तो इस तरह के कर्व को हम क्या नाम देते हैं, इस तरह कर्व को हम क्या नाम देते हैं, वैली कर्व, वैली कर्व, ठीक है जी। तो ये रहेगा हमारा वैली कर्व, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे अलग अलग तरह की जो कर्व्स हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं, अगर हमारे पास केस रहे डाउनग्रेड फॉलो करे अपग्रेड को, ठीक है, तो कौन से कर्व्स आएंगे, ठीक है। अगर डाउनग्रेड क्या करे, फॉलो कर रही है, थर्ड वन अगर मैं बात करूं केस की, थर्ड वन केस क्या है, एंड डाउनग्रेड फॉलोड बाय अपग्रेड, डाउनग्रेड फॉलोड बाय अपग्रेड, तो क्या होगा, जब डाउनग्रेड फॉलो कर रही है अपग्रेड को, तो यानी कि जब यहाँ पे देखिए जो हमारे पॉइंट है, ये हमारा क्या है, डाउनग्रेड है,
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डाउनग्रेड एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। उसी तरह से डाउनग्रेड क्या कर रही है, फॉलो कर रही है अपग्रेड को। ये हमारा क्या है, अपग्रेड है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह की जब पोजीशन है, यानी ये ए पॉइंट है हमारा, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इसको मैं डी पॉइंट मान के चलता हूँ। तो इस यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे कर्व्स होंगे, वर्टिकल कर्व्स कुछ इस तरह से होगा। ठीक है जी। तो वर्टिकल कर्व्स तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल कर्व्स टेंजेंट, इसको मीट करवा देते दोनों पॉइंट्स को। ये हमारा T1 टेंजेंट है और T2 टेंजेंट है। यहाँ पे केस क्या है, हमारा डाउनग्रेड फॉलो कर रहा है अपग्रेड को। ठीक है। तो इस तरह की जब पोजीशंस, इस तरह की जब रोड आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, किस तरह, इस तरह के कर्व को हम क्या नाम देते हैं, वैली कर्व, वैली कर्व। ठीक है जी। और इसी में अगर मैं देखूं, अगर फोर्थ वन की बात करूं, फोर्थ वन केस की बात करूं, एंड अगर अब जो डाउनग्रेड है वो फॉलो कर रहा है अदर डाउनग्रेड को। ठीक है जी। डाउनग्रेड फॉलोड बाय अदर डाउनग्रेड, तो क्या होगा, अगर एक डाउनग्रेड दूसरे डाउनग्रेड को, किसी अदर डाउनग्रेड को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उस टाइम पे हमारे जो कर्व्स रहेंगे, कौन कौन से कैसे हम डिनोट कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा क्या है, एक डाउनग्रेड है, ये मैंने शो किया डाउनग्रेड ए से बी, तो ये भी क्या कर रहा है, डाउनग्रेड को ही फॉलो कर रहा है इसको। ठीक है। यानी कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट मान लिया। ठीक है। तो इस तरह की कर्व्स में क्या होगा, कुछ इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। कनेक्टिविटी क्या है यहाँ पे, अपवर्ड रह रही है, यहाँ पे कनेक्टिविटी अपवर्ड है, ये ध्यान रखना। कनेक्टिविटी और कन्वेक्सिविटी अपवर्ड का ध्यान रखना है, कौन सा कर्व रहेगा। अगर कनेक्टिविटी अपवर्ड रहती है तो वैली कर्व होता है, अगर कन्वेक्सिविटी अपवर्ड रहती है कर्व की तो सुमिट कर्व होता है। ठीक है। तो ये बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। इस तरह के कर्व को हम क्या नाम देते हैं, वैली कर्व। यहाँ पे कनेक्टिविटी अपवर्ड है, तो केसेस अलग अलग हो सकते हैं। इसको मैं मीट करवा देता हूं इस पॉइंट से। ठीक है जी। और ये हमारी जो कर्व्स हैं, ये कौन सा कर्व रहेगा हमारे, ये टेंजेंट T1 है हमारा, ये हमारा टेंजेंट T2 है, और ये भी क्या है, एक वैली कर्व है, क्योंकि कनेक्टिविटी अपवर्ड है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं और बात करूं, अगर डाउनग्रेड फॉलो कर रहा है अदर डाउनग्रेड को, यानी कि ऐसा भी तो केस हो सकता है, डाउनग्रेड अगर फॉलो कर रहा है अदर डाउनग्रेड को, कुछ इस तरह से भी मैं बना सकता हूं। ये हमारा डाउनग्रेड है और ये फिर फॉलो कर रहा है किसको, डाउनग्रेड को, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। तो ये भी केसेस बन सकते हैं। तो ये ए पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट है, इसको सी पॉइंट मान के चलता हूं, ये हमारा क्या है, डी पॉइंट है। तो किस तरह से हमारी जो वर्टिकल कर्व्स हैं वो किस में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे कन्वेक्टिविटी कन्वेक्सिविटी आ रही है, कन्वेक्सिविटी अपवर्ड आ रही है, तो कुछ इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, कर्व को बना सकता हूं। ठीक है। तो ये जो कर्व रहेगा, तो ये कौन सा कर्व है, समिट कर्व, समिट कर्व है। और इसको मैं मीट करवाता हूं कुछ ऐसे। ठीक है। ये कौन सा कर्व है, समिट कर्व। ये हमारा क्या है, टेंजेंट T1, ये हमारा टेंजेंट T2, और इसको हम नाम देते हैं समिट कर्व। ठीक है। तो ये केसेस रहेंगे, अलग अलग केसेस रहेंगे हमारे टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जब हमारी वर्टिकल कर्व्स आर कॉल्ड द समिट कर्व इफ दे हैव कन्वेक्सिविटी अपवर्ड, वर्टिकल कर्व्स called valley curve if they have
कनेक्टिविटी अपवर्ड। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है और केसेस ध्यान रखने हैं, कौन कौन से केसेस के अकॉर्डिंग हम इनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हमारी जो अपग्रेड है, अपग्रेड फॉलो कर रही है डाउनग्रेड को, तो क्या रहेगा, हमारा सबमिट कर्व रहेगा। अगर अपग्रेड फॉलो कर रही है अदर डाउनग्रेड को, ठीक है, वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, सबमिट कर्व यूज करेंगे। अगर कनकेविक जो हमारी कन्वेक्सिविटी है वो अपवर्ड रहती है। अगर इसी केस में अगर मैं बात करूं एन अपग्रेड फॉलोवर्ड बाय एन अदर अपग्रेड, यानी कि अगर कनकेविटी अपवर्ड रहती है तो हमारा वैली कर्व रहेगा। तो थर्ड वन जो हमारी केसेस रहेंगे वो क्या है, एन अपग्रेड फॉलोवर्ड बाय अपग्रेड। ठीक है, डाउनग्रेड फॉलो कर रही है, अब रही हमारा डाउनग्रेड है, अपवर्ड को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो इस तरह की जब कनकेविटी अपवर्ड रहेगी तो इस तरह के हम कर्व को क्या नाम देते हैं, वैली कर्व। अगर यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं, जब डाउनग्रेड फॉलो कर रहा है अदर डाउनग्रेड को, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे डाउनग्रेड क्या है, ये भी फॉलो कर रहा है डाउनग्रेड को, तो कनकेविक जो हमारी कनकेविटी है यहाँ पे अपवर्ड है, तो हमारा कर्व कौन सा है, वैली कर्व है। अगर हमारे पास क्या है यहाँ पे केस क्या है, अपग्रेड फॉलो कर रही है, डाउनग्रेड फॉलो कर रही है अदर डाउनग्रेड को, और यहाँ पे जो कन्वेक्सिविटी है वो अपवर्ड है, तो कन्वेक्सिविटी अपवर्ड होने पे हमारा जो कर्व में हम क्लासिफाई करते हैं वो कौन सा रहेगा, समिट कर्व रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं हमारी सेटिंग आउट्स क्या रहेंगी वर्टिकल कर्व्स की। तो सेटिंग आउट ऑफ ए वर्टिकल कर्व्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।